तो एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि क्रेकन वेजिटा को निगल लेता है, जहाँ पर गोकू देखने के लिए जाता है कि क्या सच में क्रेकन ने वेजिटा को निगल लिया है कि नहीं निगला। बट वेजिटा को सलामत देखकर गोकू खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वेजिटा तुम तो ठीक हो यार, मुझे तो लगा था तुम्हें क्रेकन ने निगल लिया है। यहाँ पर वेजिटा गुस्से से मुड़कर देखता है, क्या करो तुम्हें इस सिचुएशन में भी मजाक सूझ रहा है। जहाँ पे तामागामी 2 लगातार वेजिटा पे हमला कर रहा होता है। वेजिटा अपना सुपर सैयन फर्स्ट फॉर्म को अचीव करते सीधा क्रेकन से बचते हुए तामागामी नंबर 2 पर हमला करने के लिए चले जाता है, पर तामागामी लगातार फायरिंग के साथ उसे क्रेकन के पानी में डुबोने की कोशिश करता है, जहाँ पर क्रेकन उसको खा लेता है। वेजिटा अपनी पावर को चार्ज कर लगातार अपनी एनर्जी को बढ़ाकर क्रेकन के मुंह में एक तगड़ा सा ब्लास्ट कर देता है, जिस ब्लास्ट को देखकर ही सबकी हालत खराब हो जाती है, जहां पर क्रेकन बोर होकर निकल लेता है साइड को। वेजिटा सुपर सैयन फर्स्ट फॉर्म में इतना ज्यादा तेज होता है कि तामागामी नंबर 2 के सारे अटैक से आसानी से डिफेंड कर लेता है। फिर उसी तरफ ही तामागामी नंबर 2 के एक जोरदार मुक्का सिर पर पड़ता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ जहाँ पर माजिन डू लड़ रहा होता है तामागामी नंबर 1 से, तामागामी नंबर 1 को इरिटेट करने के साथ साथ ये उसको भगा के मार रहा था। तामागामी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और सोचता है कि मैं कैसे इसे मारूं। दूसरी तरफ माजिन डू की इतनी तगड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देखकर आरिंसु और माजिन डू दोनों बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे। तभी माजिन डू अपने पंच मारते मारते रुक जाता है, जहाँ पर दोनों सोचते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या, ये रुक क्यों गया। तभी माजिन डू एकदम से बैटल के बीच में ही बैठ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट की इस चीज की लत की वजह से वो फाइट नहीं करता है, जिसमें तामागामी बहुत अच्छे से फायदा उठाता है और उसे पटक के मारता है। वहीं पे दूसरी तरफ तामागामी नंबर 2 और वेजिटा की फाइट चल रही होती है। हमारा प्रिंस वेजिटा तामागामी नंबर 2 पर भारी पड़ रहा होता है, जिसे देखकर नामेकन कर देता है उसकी पावर चार्ज और वो हो जाता है 2 गुना पावरफुल, मतलब मान लो सुपर सैयन फर्स्ट के बराबर। सभी जने इस पावरफुल मूवमेंट को देखकर चौंक जाते हैं। तभी तामागामी नंबर 2 वेजिटा को पानी में डाल देता है और पानी में फाइट चालू हो जाती है, जहां पर तामागामी नंबर 2 की पावर 2 गुना बढ़ने के साथ साथ पानी में और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। दूसरी तरफ जहां पर तामागामी नंबर 1 हाथ धोकर माजिन डू के पीछे पड़ जाता है और माजिन डू लगातार तामागामी नंबर 1 को अपने पीछे भगाता रहता है। फाइनली जब माजिन डू को मिल जाती है चॉकलेट, तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। चॉकलेट को खाने के बाद ही माजिन डू के अंदर अलग सी एनर्जी आ जाती है, जिसके साथ वो करता है एक खतरनाक ग्रीन एनर्जी ब्लास्ट, जो सीधा तामागामी नंबर 1 के लगता है। इतने पावरफुल ब्लास्ट को तामागामी नंबर 1 संभाल नहीं पाता है और बहुत तगड़े ब्लास्ट के साथ पूरी जगह हिल जाती है। इतने तगड़े ब्लास्ट की वजह से लॉर्ड गोमा भी सोच में पड़ जाता है कि ये आखिर आवाज आई कहाँ से। अभी लॉर्ड गोमा अपने टेलीविजन को कहीं और स्विच करता है और देखते ही इसके छक्के छूट जाते हैं कि ये तामागामी नंबर 1 की फाइट किससे हो रही है। वहीं पे दोस्तों तामागामी नंबर 1 अभी हारा नहीं होता है, वो अपनी फुल पावर से लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। अब की बार वो सीरियस होता है। वहीं पे माजिन डू बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है इसे पीट कर। अभी सामने सामने लड़ाई चालू हो जाती है, जहाँ पे माजिन डू और तामागामी नंबर 1 भिड़ जाते हैं। दोनों के भिड़ने के साथ साथ एक खतरनाक ग्रीन कलर का ब्लास्ट होता है, जहाँ पे तामागामी नंबर 1 फाइनली डिफीटेड हो जाता है माजिन डू के द्वारा। यहाँ पे लॉर्ड गोमा की आंखें फट जाती है और वो ये सोचता है एरेंसु इसके पीछे। ऐसा रूल फाइट के बाद एक और फाइनल चैलेंज होता है, जहाँ पर तामागामी नंबर 1 बोलता है कि यहाँ पे जो भी डिजिट तुम्हें दिखाई दे रही है उन सबका सम करके तुम्हें मुझे बताना होगा। जहाँ पर माजिन डू के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा होता है, इसकी आंखों से साफ साफ लग रहा है। वहीं पे माजिन कू भी 7-7 नंबर को पढ़ रहा होता है और अयंसु भी इस चीज को देखकर चौंक जाती है। तभी माजिन कू के आंखों में वही डिजिट चल रही होती हैं और कैलकुलेशन साथ के साथ। तभी तामागामी नंबर 1 पूछता है कि क्या सम निकला। वहीं पे माजिन डू तो इधर उधर आंखों को मटका कर यही सोच रहा था कि अब मैं क्या ही बोलूं। वहीं पे इस पूरे कैलकुलेशन का सम माजिन कू इजीली माजिन डू के कानों में बोल देता है। तभी माजिन डू जो माजिन कू ने बताए होते हैं डिजिट, वो सीधा तामागामी नंबर 1 के मुंह पे बोल देता है और जो वो नंबर बोलता है वो बिल्कुल सही होता है। तभी तामागामी नंबर 1 अपने पेट में से ड्रैगन बॉल निकाल कर दे देता है माजिन डू को। माजिन डू उस ड्रैगन बॉल को लेकर सीधा एरेंसु के हाथ में दे देता है और साथ में विक्ट्री डांस भी करने लग जाता है। इस चीज को लॉर्ड गोमा बिल्कुल नहीं समझ पाता और यही सोचता है कि आखिर एरेंसु ये कर क्यों रही है। वहीं पे दूसरी तरफ प्रिंस वेजिटा पे तामागामी नंबर 2 भारी पड़ रहा होता है, जहाँ पर तामागामी नंबर 2 अपने फाइनल ब्लास्ट के साथ
प्रिंस वेजिटा को सीधा पानी की गहराइयों में डाल देता है, जहाँ पे हमारे प्रिंस वेजिटा को एकदम से गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स को 100 गुना चार्ज कर लेता है और अपनी पावर्स को लगातार चार्ज करने के साथ साथ एक खतरनाक रोशनी के साथ बाहर निकल जाता है। यहाँ पे फाइनली वो सीन होने वाला था जिसका डीवीजेड फैंस या फिर कह सके वेजिटा फैंस को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। फाइनली ये वो सीन है जहाँ पर वेजिटा फाइनली अचीव कर लेता है सुपर साइयन 3, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंसेन दिख रहा होता है। गोकू ये चीज देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वेजिटा को सुपर साइयन 3 कब मिला। तभी तामागामी नंबर 2 अपनी फुल पावर के साथ वेजिटा पे हमला करता, पर वेजिटा 1 सेकंड के अंदर उसके मुंह के सामने ही आ जाता है। पावरफुल किक के साथ उसको पानी में ही डुबो देता है। यहाँ पर जो प्राइड दिखाई गई है वेजिटा की सुपर साइयन 3 की, माय गॉड इतना ज्यादा पावरफुल, मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़ी तरीके से दिखाया गया है। अभी हमारे तामागामी नंबर 2 भाई को बिल्कुल चैन नहीं था और वो फिर से अटैक करने के लिए चले जाते हैं और उस पावरफुल अटैक को सिर्फ एक उंगली से वेजिटा डिफीट कर देता है। लगातार अपने रिफ्लेक्सेस और स्पीड्स के साथ उसके अटैक को डिफेंस करता है और फिर एक भी अटैक लगने नहीं देता। आखिर इतनी ज्यादा बकवास हमारे वेजिटा पे कहाँ सुनी जाती, उसने सीधा उसका ट्राइडेंट ही तोड़ दिया और एक पावरफुल ट्रस्ट के साथ पूरे पानी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है और लगातार अटैक के साथ तामागामी नंबर 2 पे भारी पड़ने लगता है हमारा प्रिंस वेजिटा। जहाँ पर इस बैटल को समाप्त करने के लिए प्रिंस वेजिटा यूज करता अपना फाइनल कॉम्बैक्ट अटैक, जो कि सीधा तामागामी नंबर 2 के पड़ता है और ये चीज सह नहीं पाता तामागामी नंबर 2, और लगातार इस चीज के साथ साथ प्रिंस वेजिटा देता है एक मुंह पे पंच। इतना तगड़ा पंच पड़ने के बाद तामागामी नंबर 2 सीधा आसमान में उड़ जाता है, जहाँ पर प्रिंस वेजिटा उसे पकड़ लेता है। और जब तामागामी नंबर 2 अपनी हार मान जाता है तब प्रिंस वेजिटा उसे एटीट्यूड के साथ पानी में वापस छोड़ देता है और ये जो प्राइड दिखाई गई है हमारे प्रिंस वेजिटा पे सूट करती है। उसके साथ साथ फिर अब चालू होता है सेकंड गेम, जो कि आप सभी को पता है, जहाँ पर तामागामी नंबर 2 वेजिटा से बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगा, मतलब एक स्टोरी सुनाऊंगा, जहाँ पर तुमको उसका जवाब 10 सेकंड के अंदर देना है मुझे। बुल्मा इस चीज को सुनकर डर जाती है क्योंकि इस चीज में अपना वेजिटा थोड़ा कच्चा है, उसे ये छोटी मोटी चीज में मजा नहीं आता। वहां पर ही वेजिटा के पास सिर्फ 1 सेकंड बचा होता है, जहां पर वेजिटा उस क्वेश्चन का आंसर बोलता है 0, तामागामी नंबर 2 को बताते हुए कि वो जिस चीज के बारे में पूछ रहा है वो असल में कुकीज का नाम है, ना कि किसी पर्सन का नाम है। हालांकि ये सवाल करेक्ट होता है और तामागामी नंबर 2 फाइनली उसको अपनी ड्रैगन बॉल दे देता है, जहाँ पर वेजिटा शो ऑफ करता है। इस चीज को देख पूरी टीम बहुत ही ज्यादा खुश होती है और तामागामी नंबर 2 अपनी इस हार को बहुत ही ज्यादा शेमफुली मानकर नामेकिन से माफी मांगता है और चले जाता है अपने स्टैंड पर वापस, जहाँ पर पूरी टीम बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ इस चीज़ को सेलिब्रेट करती है। जहाँ पर ये बक्कूसा बोलता है कि तुम्हें विक्ट्री डांस करना नहीं आता, जहाँ पे वेजिटा कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वहाँ पे गोकू बोलता है कि तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है, क्या तुम ये बग खाना चाहोगे, जहाँ पे वेजिटा कहता है कि नहीं मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई बग वग नहीं खाता। प्रिंस वेजिटा के इस जीत के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और अब हमारे हीरो जाने वाले हैं तामागामी नंबर 1 के पास। हालांकि उनको पता नहीं है कि तामागामी नंबर 1 पहले से ही उसकी ड्रैगन बॉल ले ली गई है, जो कि माजिन बू के द्वारा हुई है। पर इस कहानी के आगे ट्विस्ट, मतलब आगे का प्रीव्यू मैं तुमको दूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ड्रैगन बॉल दाइमा एपिसोड नंबर 13, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वाइब देने वाला है गाइज। तो गाइज इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे और दाइमा लवर्स भी देख सके। हालांकि मैं अब बहुत ही ज़्यादा नई नई चीज़ें डालने वाला हूँ, जो कि प्रीव्यू से लेकर लेटेस्ट अपडेट से लेकर कुछ लीक्स तक है। तो गाइज ड्रैगन बॉल जी के और अदर एनिमे के अगर आप लीक्स मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।